आप सारे पत्रकार साथियों को आने वाले नए साल की अग्रिम शुभकामनाएं। 2026 में और इससे बेहतर हम लोग कर सकें, मऊ के विकास के लिए, मऊ के कानून व्यवस्था के लिए जितना सहयोग दे सके। 25 में जो संभव हुआ मैंने किया। 25 के कार्यों का लेखा जोखा अगर ब्रीफ में बता दूं तो जो वर्षों से लंबित पड़ी थी 16 प्रधानमंत्री की सड़क योजनाएं जो भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को धमकी देने पर 6 महीने में तैयार करा के दिया। दर्जनों छोटे छोटे मार्ग गाँव में जहाँ जर्जर था वहाँ दिया। आप लोगों ने सुना इस सदन में कि बलिया मऊ के 4 लेन हो रहा है। कस्तूरबा विद्यालय बन रहे हैं 2 एक्स्ट्रा और 2 चित्रित करने का है। स्टेडियम के अपग्रेडेशन के लिए बात हो गई है। स्टेडियम में आने वाले साल में सारे विधानसभा को एक सामुदायिक भवन अपने निधि से दूंगा। और एक बात बताना पहले के साथियों को भूल गया कि आज मऊ के मेरे ख्याल से इतिहास में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 35 लोगों की टीम आई है 10 दिन से, जो यहाँ की गरीबों की अर्थव्यवस्था कैसे, बुनकरों की ज़िंदगी कैसे बेहतर हो उस पर अध्ययन कर रही थी। कई महीनों से पहले भी लेकर आया था। आज RS पैलेस में आप सारे साथियों को मैं भी आमंत्रित करता हूँ। 4 बजे उनका जो कार्यशाला है उस पर कार्यक्रम है। उसमें यहाँ के बुनकरों के प्रोडक्ट को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कैसे ले जाया जाए, वॉलमार्ट और फ्लैपकार्ट के बाहर की चोरियों को कैसे ख़त्म किया जाए और उनको सही दाम मतलब बेहतर दाम उनके प्रोडक्ट का कैसे मिले, वो एक है। उसके बाद एक हमारी टीम यहाँ के एग्रीकल्चर के फील्ड में यहाँ के आधुनिक खेती के जरिए यहाँ की फिर एक एक्सीलेंस फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप का सेंटर बनाने के लिए 28 तारीख को दुबारी में देवारा में मैं पहले यहाँ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट का उद्घाटन कर रहा हूँ। तो जो लोग शिकायत करने वाले करते रहते हैं, लेकिन जो सरकार नहीं होने के बावजूद मैं चुनौती देता हूँ कि कोई अगर करके दिखाया हो अगल बगल सांसद सत्ता पक्ष के तो हमें बता दें। एक निवेदन और है, जो लोग भी आकर सिरे से खारिज कर देते हैं कि 1999 के बाद यहाँ कोई काम नहीं हुआ। स्वर्गीय कल्पनाथ राय विकास पुरुष थे, वो हमारे आदर्श हो सकते हैं या आदर्श हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, लेकिन ये किसी को भी खारिज कर देना। सरकारें आती हैं जाती हैं, काम होता रहता है। मैं आज पहली बार मुंह खोल रहा हूँ इस मामले में कि मैं आप लोगों के माध्यम से जो लोग कहते हैं 1999 के बाद कोई काम नहीं हुआ, तो मैं बहुत कुछ तो नहीं बताऊंगा। लेकिन जब चुनाव लड़ने आया था और हमारी पार्टी की सरकार थी, उस समय कार्यों की लिस्ट लेकर जो आज भी मौजूद है, मैं किसी को भी चुनौती देता हूं कि किसी सड़क चौराहे पर बहस कर ले, उस कार्यों की सूची का मैं दूंगा और सत्यापन भी कर ले। उदाहरणार्थ जो बड़े काम हुए हैं, महिला चिकित्सालय में आप लोगों के सामने बना 100 बेड का, हर विधानसभा में एक CHC दिया। मऊ आजमगढ़ का 4 लेन हमने करवाया। यहाँ का अंडरग्राउंड केबलिंग बिजली की समस्या कब तक हमेशा से निजात हो गया होता, हमने करवाया। सड़कों का तो कोई ठिकाना नहीं है। जो मधुबन दोहरी घाट बनवाया उसकी मरम्मत तक नहीं हो पाई। जो चिरैया कोट से बेथरा रोड तक बनवाया उसकी मरम्मत तक नहीं हो पा रही है। तो मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जो लोग भी नए काम करें सब प्रशंसा के पात्र हैं। जिनको जिम्मेदारी मिली है, भगवान ने आशीर्वाद दिया है, जनता ने आशीर्वाद दिया है, वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें और मैं उनका अभिनंदन भी करूंगा हर काम के लिए। बस एक निवेदन है कि सत्ता आती है जाती है, किसी को भी सिरे से खारिज करने का, किसी को भी छोटा करके कोई बड़ा नहीं बन सकता। कल्पनाथ राय जी से हम लोग प्रेरणा लें, जिन्होंने करके दिखाया। हम सारे जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कहूँगा कि आप लोग की जानकारी में आप ही लोगों ने मुझे भेजा भी था कि मऊ में सांसद खेल स्पर्धा हो रहा है और सांसद को सूचना तक नहीं दी गई, बताया तो नहीं गया। इससे घटिया ओछी अगर राजनीति से कुछ हो नहीं सकता। मऊ की एक खूबसूरती रही है कि यहाँ किसी भी पार्टी की सरकार हो, जनप्रतिनिधियों में आपस में परस्पर एक दूसरे के सम्मान बना रहा हो। आपने देखा होगा अगल बगल के जिलों में आरोप प्रत्यारोप भी होते हैं, यहाँ वो भी कभी नहीं रहा। सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं। जब हमारी सरकार थी तो आप लोग भी गवाह हैं, कोई एक भाजपा का साथी नहीं कह सकता कि राजीव राय ने सम्मान नहीं किया हो या काम नहीं किया हो। मैं किसी पद पर नहीं था।
लेकिन जो भी हुआ तो उन अधिकारियों को भी मैं चेतावनी दे रहा हूं कि घोसी के सांसद का नाम राजीव राय है, हल्के में लेने के लिए या इग्नोर करने के भी हैसियत किसी अधिकारी के नहीं है। जो भी उन्होंने किया, कृषि मेला लगा वहां भी नहीं किया गया। अगर किसी के सह पर हो रहा है, एक नई परंपरा की शुरुआत हो रही, तो जो अगर कोई नई परंपरा की शुरुआत करा रहा हो तो उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि जो यहाँ की खूबसूरत आबो हवा रही है, राजनीतिक खूबसूरत परंपरा रही है, उसी को कायम रहने दिया जाए। और अधिकारी जो किसी राजनीतिक दबाव में या राजनीति खेलने के चक्कर में या चरण चार्टिका में जिन्होंने ये हिमाकत की कि सांसद को इग्नोर कर दिया, उनको जवाब देना पड़ेगा। ऑलरेडी लिखा पढ़ी शुरू हो गया है, पीएमओ से लेकर डीपीओटी और लोकसभा अध्यक्ष तक। अभी मुख्यमंत्री को भी लिखूंगा। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा जो अधिकारी सोचेंगे कि राजीव राय को इग्नोर कर दे। मैं धमकाता नहीं हूँ, लेकिन आत्मसम्मान और अपने हक की रक्षा करना मुझे आता है। सर, एक सड़क है